गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी एक्सपर्ट पर। 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स का सेशन नंबर 2। पिछली एक क्लास में हमने 15 वर्ड्स डिस्कस किए थे। उम्मीद है उन सबको बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा और एक एक वर्ड आपको याद होगा। आज की क्लास में 15 वर्ड्स हम और डिस्कस करेंगे। ये शब्द देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमने पिक करके और आपके सामने रख दिए। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे, परीक्षा में आए हुए हैं। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर निकालते हो तो आपको दिख जाएंगे ये वर्ड्स कि हाँ सर, ये वर्ड्स आपने पढ़ाए हुए हैं, मतलब हमने देखे हुए हैं। और या फिर यूँ मानिए कि इस बार जब एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो वहाँ आपको नज़र आने वाले हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एक लिस्ट है वर्ड्स की जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको इसी टाइम पर मिलती है जिस दिन वोकैब नहीं होती है। तो 2 सेशंस आप लोग करंट अफेयर्स वाले भी देख चुके होंगे और वो सेशंस भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप देखें, उसको रिवीजन प्रॉपर तरीके से करें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब नोट डाउन करें। और पीडीएफ उपलब्ध होता है अपना टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम भी क्या है, एसएससी एक्सपर्ट है। वहाँ से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि खुद से रिवाइज करना चाहें तो आप आराम से रिवाइज कर सकें। तो देखो, एक तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोगों का जोश जो है वो बना रहे। जोश डे बाय डे बढ़ना चाहिए। होता ये है कि कोई भी सीरीज शुरू होती है यूट्यूब पर, ना केवल इस चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी चैनल पर कोई भी सीरीज जब टीचर के द्वारा शुरू की जाती है तो फर्स्ट डे तो जोश देखने को बनता है कि यस, हम आपके साथ हैं, ये सीरीज कंटिन्यू करना, इतने सारे आप कमेंट्स करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो डे बाय डे आपका जोश कम होता जाता है। लेकिन ये उल्टा करके दिखाना है अब आपको, तभी ये सीरीज कंटिन्यू मैं करूंगा कि आप मैक्सिमम लोग इसको देखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों का जोश भी बना रहे और हम प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलरिटी के साथ आपको प्रोवाइड करते रहें। एक और सूचना है कि अभी जो नया वीक स्टार्ट होगा अपना, उस वीक से आपको एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा। क्लासेस बढ़ने वाली है आपकी। अभी तो आपको एक क्लास मिल रही है यूट्यूब पर, लेकिन अगले वीक से मंडे से आपकी ये क्लासेस बढ़कर संभवतया 2 या 3 घंटे हम कर देते हैं, ताकि पर डे आप अच्छी खासी स्टडी इस चैनल पर ही कर सकें एसएससी के लिए। तो बहुत उपयोगी चैनल ये साबित होने वाला है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी से देखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है, प्रॉपर इंटरवल पर रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शुरू करें आज की क्लास को। देखिए, पहला शब्द क्या है, टेंटामाउंट। मैं कुछ अलग बातें भी बताऊंगा आपको, वो भी नोट डाउन करते चलना। टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है बराबर। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? समान। मतलब अमाउंट जो है ना, वो समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो ये अमाउंट दे रखा है आपको। अमाउंट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वैसे एक एडजेक्टिव है। हालांकि वर्ड कैटेगरी ऐसे रटने से मतलब भी नहीं है, हम तो वर्ड कैटेगरी को किसी सेंटेंस से देखकर निकाल लेंगे। तो टेंटामाउंट जो है उसका मतलब होता है समान। इसको देखिए, डिफाइन करें तो डेफिनेशन में आप देखते हैं इक्विवेलेंट इन इफेक्ट और वैल्यू। या तो कोई वैल्यू में समानता हो या फिर प्रभाव में समानता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंटामाउंट। सिनोनिम्स अगर देखेंगे तो एक वर्ड है इक्विवेलेंट, एक वर्ड है इक्वल, एक है कंपेरेबल, एक है आइडेंटिकल। तो ये तो सुना हुआ ये समान के लिए आपने। आप चाहो तो इसमें सिमिलर भी लिख सकते हो, ये भी समान हो जाएगा। आइडेंटिकल भी समान हो जाएगा, इक्विवेलेंट भी समान हो जाएगा। और कंपेरेबल इसलिए कि तुलना करने योग्य है। तुलना करने से ही तो पता लगता है कि समान है कि नहीं है, तो कंपेरेबल भी हो सकता है। तो देखिए, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। इक्विवेलेंट एक वर्ड बताया, एक इक्वल बताया, एक कंपेरेबल बताया, एक आइडेंटिकल बताया, एक सिमिलर बताया। 5 वर्ड्स बता दिए। ठीक है। और टेंटामाउंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहो कि ये इसके टेंटामाउंट है, इसके इक्वल है, तो उसके साथ में टू लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लेना। और जनरली इन सभी के साथ टू लगता है, इन सभी के साथ टू लगता है। तो प्रेपोजिशन की बात भी मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि सर कॉम्प्रीहेंशन को भी संभाल लीजिए ना। हम लोग वो कैब आप करवा रहे हो, बहुत बेहतर करवा रहे हो, याद भी हो रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन का क्या करें? क्लोज टेस्ट हमसे नहीं बन बनते। हम लोग पीक्यूआरएस में उलझ जाते हैं, पैसेज हमसे नहीं होता है। तो यकीन मानिए, आप जब ये नया टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें मैंने वो कैब के साथ ही स्लैश में क्या लिखा है? कॉम्प्रीहेंशन। ताकि आपको, देखो इतना समय तो नहीं मिलता है कि आपको रेगुलर क्लासेस ऐसे
2-4 घंटे पर डे ही चला दें इंग्लिश के लिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छा खासा एक क्या कह सकते हो एक मटेरियल जो है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। आपका कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट भी हम ले लेंगे वीक में कोई 1 दिन 2 दिन, अदरवाइज अपना वो कैब कंटिन्यू रहेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है भाई। तो टेंटामाउंट हमने पहला वर्ड देखा, मेरे साथ साथ दोहराइए। इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है, टेंटामाउंट होता है, सॉरी आइडेंटिकल होता है, कंपेरेबल होता है, सिमिलर होता है। प्रेपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा। अब आप देखिए इस सेंटेंस को, जिससे और क्लैरिटी आएगी आपको। क्या कह रहा है? हर साइलेंस वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। उसकी जो चुप्पी थी, उसकी जो साइलेंस थी, वो समान थी। किसके समान थी? देखो टू लग गया। वो समान थी एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है एडमिट करने का प्रोसेस, ठीक है, मान लेने की प्रक्रिया। क्या? गिल्ट कि दोष यहां पे स्वीकार कर लिया उसने, गिल्ट को स्वीकार कर लिया, इसके बराबर थी। तो उसकी जो चुप्पी थी वो समान थी किस चीज के? गिल्ट को स्वीकार करने की। वो चुप थी, इसका मतलब ये मान लो कि उसने अपना दोष है वो स्वीकार कर लिया, ये इसके बराबर था। तो टेंटामाउंट पहला शब्द हमने डिस्कस कर लिया है और इसके साथ टू लगता है, इसका मतलब बराबर होता है, समान होता है। अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी समझ में नहीं आए तो इस इमेज को देखें, वैसे ज्यादा साफ सुथरी इमेज आपको दिख जाएगी टेलीग्राम चैनल पर जब पीडीएफ आप देखेंगे। ये देखिए तराजू लेके खड़ी है लड़की और ये इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल लिखा है। वो अमाउंट और आपकी वैल्यू बराबर, बराबर के लिए क्या यूज करते हैं? टेंटामाउंट। आइए दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। एक एक शब्द को बसा लेना अपने दिल में, कोई भी शब्द भूलना नहीं है। और भूलोगे कब नहीं? जब आप बार बार में रिवाइज करोगे। घबराना नहीं है इस बार। हजारों शब्द मैं याद करवा दूंगा आपको, यकीन मानो याद हो जाएंगे अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप रिवीजन करते हैं। दूसरा क्या है? अगला शब्द है परमिएट। परमिएट एक वर्ब है। परमिएट का मतलब होता है स्प्रेड थ्रू और पेनेट्रेट, व्याप्त हो जाना, फैल जाना, व्याप्त हो जाना या फैल जाना। तो पेनेट्रेट एक शब्द दे रखा है आपको, पेनेट्रेट। वैसे पेनेट्रेट भेदना भी होता है, किसी में से होकर गुजर जाना, उसको भी पेनेट्रेट बोलते हैं। डिफ्यूज फैलना, स्प्रेड तो पता ही है फैलना, परवेड फैलना। तो पेनेट्रेट का फैलना, स्प्रेड का फैलना, डिफ्यूज का फैलना और क्या? परवेड का फैलना, ये होता है परमिएट। मेरे साथ साथ दोहराइए, आंखों को बंद कीजिए और दोहराइए। परमिएट शब्द है, इसका मतलब क्या है? एक तो स्प्रेड, सीधा सिंपल सा शब्द है, एक पेनेट्रेट, एक डिफ्यूज, एक परवेड। और टेंटामाउंट क्या बताया था? इक्वल बताया था, इक्विवेलेंट बताया था, सिमिलर बताया था, आइडेंटिकल बताया था। उसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। परमिएट एक वर्ब है, इसका मतलब फैलना है। ठीक है। इसका देखेंगे, सेंटेंस तो कह रहा है द स्मेल ऑफ कॉफी, कॉफी की जो स्मेल है, कॉफी की जो महक है, वो फैल गई पूरे घर में। कॉफी की स्मेल पूरे घर में फैल गई। इसको देखिए, देखें, ये एक परफ्यूम की बोतल है। इस परफ्यूम की बोतल का ढक्कन क्या हटाया कि परफ्यूम की सुगंध जो है पूरे घर में फैल गई। तो ये क्या है? परमिएट है। मेरे साथ साथ दोहराएंगे, आंखें बंद करेंगे, देखेंगे नहीं बोर्ड की तरफ, और देखिए परमिएट का मतलब फैलना है, तो परवेड है, स्प्रेड है, डिफ्यूज है, पेनिट्रेट है। क्लियर है? दो शब्द सीख लिए हैं भाई। तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। तीसरा शब्द है कंप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर बता दूं कि एक बहुत ही नई बात यहां पे सीखने को मिलने वाली है आपको, जैसे टेंटामाउंट में सीखने को मिली कि हमने वर्ड तो सीखा ही, लेकिन हमने ये भी सीखा कि टेंटामाउंट के साथ टू लगता है। यहां आप सीखेंगे कि कंप्लाई के साथ क्या लगता है। तो पहले ये बता दूं कंप्लाई के साथ क्या लगता है, या पहले इसके मीनिंग बता दूं? पहले ये बता देता हूं क्या लगता है। तो विद लगता है, याद रखना। कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, नियमों का पालन करना। क्या प्रपोजिशन लगता है? विद लगता है। ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा इसमें, है ना। देखो, इसका मतलब है ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना, मतलब नियमों का पालन करना, है ना। सिनोनिम देखेंगे, ओबे है, कन्फर्म है, फॉलो है, ऑब्जर्व है। ये सब क्या होते हैं? पालन करना। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूं इसमें। एडहियर, पालन करना। स्टिक, अच्छा इसमें साथ साथ प्रेपोजिशन लिखते चलो। तो कन्फर्म में टू लगता है, कन्फर्म टू, है ना, बाकी में तो नहीं लगेगा प्रेपोजिशन। एडहियर में टू लगता है, स्टिक में टू लगता है, अबाइड में बाई लगता है। ठीक है। तो ये सब क्या हैं? पालन करने के ही वर्ड्स हैं।
सब के सब। एडहियर में टू, देखो कितनी चीज सीख गए आप। एडहियर में क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टिक में क्या लगेगा, टू लगेगा। इसके अलावा अबाइड में क्या लगेगा, बाई लगेगा। कंप्लाई में क्या लगेगा, विद लगेगा। क्या मतलब होता है, पालन करना। ओबे भी होता है, कन्फर्म भी होता है, ऑब्जर्व भी होता है, और क्या कह सकते हो, फॉलो करना भी कह सकते हो। ऑल एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई विद द सेफ्टी रेगुलेशंस। सारे के सारे एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई विद करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। किसका, सेफ्टी रेगुलेशंस का, सुरक्षा नियमों का। ये देखिए पुलिस वाला इसको समझा रहा है कि बेटा नियमों का पालन करना है, कंप्लाई विद करना है। याद रखना, समझ में आ गई। कंप्लाई एक वर्ब है, कंप्लाई का पालन करना है। टेंटामाउंट बराबर था, इक्वल था, इक्विवेलेंट था, आइडेंटिकल था, सिमिलर था, टू लग रहा था। कंप्लाई क्या है, पालन करना है, विद लगेगा। ओबे एक वर्ड था, फॉलो एक वर्ड था, ऑब्जर्व एक वर्ड था, कन्फर्म था, कन्फर्म में टू लगता है। कन्फर्म टू के स्थान पे आप चाहो तो एडहियर टू लिख सकते हो, चाहो तो स्टिक टू लिख सकते हो, चाहे तो अबाइड बाई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं याद रखिए प्रेपोजिशन सहित। दूसरा वर्ड हो गया, है ना। एक हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले, परमिएट, फैल जाना, परवेड बताया, स्प्रेड बताया, पेनिट्रेट बताया, डिफ्यूज बताया। आइए नंबर 4 पर, मॉकिश। इसको याद ही ऐसे कर लो, माँ का किस। माँ ने किस किया अपने बच्चे को, और वो ऐसा तब होता है जनरली जब माँ भावुक हो जाती है। जब बच्चे को देखती है माँ तो वो इमोशनल हो जाती है, तो वो अपने बच्चे को किस करती है, माथा चूमती है। तो वो है क्या, भावुक होना, सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना, मॉडलिन होना, ठीक है। मशी भी एक शब्द होता है, ठीक है। यहां देखिए सेंटिमेंटल दे रखा है, मशी दे रखा है, सोपी दे रखा है, मॉडलिन बता रखा है, भावुक। ये देखिए माँ भावुक हो रही है, यहाँ पे देखिए माँ अपने बच्चे को लेकर भावुक है, ठीक है। सेंटिमेंटल है, मशी है, सोपी है, मॉडलिन है, भावुक है। ओवरली सेंटिमेंटल इन एन अनप्लीजेंट वे। अनप्लीजेंट वे में बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन का वर्ड है। मॉकिश जो है ये बनावटी तरीके से भावुक जो है उसको बोलते हैं। द मूवी हैड अ मॉकिश एंडिंग। मूवी का जो एंड था वो भावुक कर देने वाला था, मॉकिश, राइट। मॉकिश एंडिंग थी मूवी की। याद रखिए 4 वर्ड्स हो चुके हैं, एक बार मेरे साथ दोहराइए इन वर्ड्स को। मॉकिश जो शब्द है इसका सेंटिमेंटल हमने देखा, मॉडलिन देखा, है ना, इमोशनल देखा, मशी देखा, सोपी देखा। तो ये सब क्या है, भावुक, राइट। नंबर 5 पे आइए, लेसिट्यूड। लेसिट्यूड को आप लस्सी से याद कर लो तो याद रहेगा आपको, लस्सी से याद कर सकते हो इसको, लेसिट्यूड। अगर आप लस्सी नहीं पी रहे हैं तो आपको थकान का एहसास हो रहा है, आप में थकान आ रही है, आपके शरीर में सुस्ती आ रही है, तो लस्सी नहीं पीने से क्या बन जा रहे हो, लेसिट्यूड के शिकार हो रहे हो, लेसिट्यूड फील कर पा रहे हो। तो लेसिट्यूड होता है जो निस्तेज हो, ऊर्जाहीन हो। देखिए बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही, इस बच्चे को देखकर लगेगा आपको। तो ये क्या है, लेसिट्यूड। अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। एक स्टेट, एक ऐसी स्थिति जो फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस की स्थिति है, शारीरिक और मानसिक थकान की स्थिति है, इसको हम बोलते हैं क्या, लेसिट्यूड। देखें, फटीग है, वेयरीनेस है, लिथार्जी है, एग्जॉशन है, ठीक है। ये सब क्या है, थकान, फटीग। सुना है आपने फटीग, आपने टायर्डनेस तो सुना होगा, फटीग भी सुना ही होगा मुझे लगता है। फटीग है, वेयरीनेस, वेयरी जो होता है ना, WEARY, वो टायर्ड होता है, ये टायर्डनेस है, वेयरीनेस है, नाउन है, ठीक है। लिथार्जी है, एग्जॉशन है, ठीक है। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ लेसिट्यूड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। उसने काफी लंबी यात्रा के बाद में थकान महसूस करी, ये मतलब है। तो लेसिट्यूड 5वां शब्द हुआ, थकान मतलब है, थकान के लिए फटीग याद करिए, वेयरीनेस याद रखिए, एग्जॉशन याद रखिए, और लिथार्जी याद रखिए। तो सुस्ती है, थकान है, क्या है, लेसिट्यूड है। लस्सी से याद रहेगा, लस्सी नहीं पी तो क्या है, ऊर्जाहीन है, सुस्ती आ जाती है ना, ये सब है, राइट। नंबर 6 पे आएंगे, फोर्थराइट। फोर्थराइट जो होता है सीधा सीधा बोलने वाला होता है, सीधा मुंह पर बोलने वाला है, ईमानदार होते हैं ऐसे व्यक्ति, स्पष्टवादी होते हैं, बेबाक होते हैं। फोर्थराइट अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट बात बोलने का आप मादा रखते हैं, मुंह पर बोलने का मादा रखते हैं, तो बहुत ही डायरेक्ट हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो,
ठीक है, कहते हैं ना कई बार कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो भाई स्पष्टवादी है। तुम चाहे कितना ही समझा लो उस व्यक्ति को कि भाई उसके सामने ऐसा नहीं बोलना, लेकिन ये बड़े सिद्धांतवादी होते हैं और ये ऐसे व्यक्ति बोल कर रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जरूर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे। फोर्थ राइट, उसको याद करो आप। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब क्या है? फोर्थ राइट का मतलब है स्पष्टवादी। ठीक है, तो फ्रैंक, कैंडिड, ऑनेस्ट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनोनिम याद कर लेना इसका। तो जो व्यक्ति फ्रैंक है, कैंडिड है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, शी गेव अ फोर्थ राइट आंसर टू द रिपोर्टर, उसने रिपोर्टर को जो आंसर दिया बिल्कुल स्पष्टवादी तरीके से दिया, बेबाक अंदाज में दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, बिल्कुल फ्रैंक होकर आंसर दिया। ये देखिए, ये स्पष्टवादी है, ये जो कह रही है इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रही है। और यहाँ जब आप देखेंगे, शायद यहाँ नजर नहीं आए आपको स्पष्ट रूप से, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जब आप इसका पीडीएफ लेंगे उसमें आपको दिखेगा, इसमें लिख रखा है टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक दिस प्लान विल वर्क। कि बिल्कुल ऑनेस्ट रूप से मैं कहूँ, अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये प्लान जो है काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? स्पष्टवादी है, फोर्थ राइट है। तो फोर्थ राइट वो व्यक्ति होते हैं जो फ्रैंक होते हैं, जो कैंडिड होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो एकदम ब्लंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड या फोर्थ राइट बोलते हैं। राइट, फोर्थ राइट इज एन एडजेक्टिव, थोड़ा सा याद रख सकें तो कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 7 पे आइए, ट्राउंस। ट्राउंस शब्द क्या है? बुरी तरह से हराना होता है। ट्राउंस, बुरी तरह से हराना। अब ट्राउंस जो है उसका डिफीट डिसाइसिवली है, बुरी तरह से हराना है। आप इस इमेज को देखिए पहले, चेस में जैसे ये हरा रहा है इसको आराम से, बुरी तरह से हरा रहा है। मान लीजिए कोई फुटबॉल चल रहा है अभी वर्ल्ड कप, उसमें किसी टीम ने अपने अपोजिट टीम को 10-0 से हरा दिया, तो वो उसने क्या कर दिया? उसको ट्राउंस कर दिया। ट्राउंस का मतलब क्या है? बुरी तरह से हराना। तो हराने के लिए एक सिंपल सा शब्द तो आपके जेहन में आ गया है, और वो है डिफीट। ठीक है, डिफीट तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ साहब ये तो सुना हुआ है। चलो, क्रश। क्रश वैसे तो पीसना होता है, क्रश कर देना, लेकिन यहाँ पे ठीक है ऐसा ही मान लो, क्रश कर दिया अगेंस्ट जो टीम है उसको, थ्रैश कर दिया, वैंक्विश कर दिया, डिफीट कर दिया, क्रश कर दिया, थ्रैश कर दिया, वैंक्विश कर दिया। फोर्थ राइट क्या था? दोबारा से रिकॉल करो। फोर्थ राइट का मतलब ओपन था, फ्रैंक था, कैंडिड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ब्लंट था, स्पष्टवादी था। टेंटामाउंट क्या था? याद करो, टेंटामाउंट इक्वल था, इक्विवेलेंट था, सिमिलर था, आइडेंटिकल था। ठीक है, उसमें टू लग रहा था। ठीक है, एक वर्ड हमने कंप्लाई देखा था। कंप्लाई का मतलब ओबे करना है, कंफर्म करना है, फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, एडहियर करना है, स्टिक करना है। ठीक है, ये सारे शब्द थे। और वहां पे क्या क्या लग रहा था? कंफर्म में टू लग रहा था, कंप्लाई में विद बताया था, एडहियर में टू बताया था, स्टिक में टू बताया था, अबाइड में बाई बताया था। वो भी याद रखो ना, क्यों नहीं? ठीक है, अच्छा, मोकिश शब्द आया था। मोकिश का मतलब क्या था? भावुक था। मोकिश का मतलब मॉडलिन है, इमोशनल था, सेंटिमेंटल था, मशी था, सोपी था, भावुक करने के लिए, थोड़ा सा बनावटी भावुक था वो। नेगेटिव टोन का वर्ड अगर याद रख सकें तो ये कुछ चीजें हमने रिवाइज भी कर ली। आइए नंबर 8 पे। उससे पहले एक ये सेंटेंस और देख लो। द होम टीम, जो घरेलू टीम थी, जैसे भारत भारत में ही खेल रहा है तो घरेलू टीम हो गया ना, होम टीम हो गया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है तो वो होम टीम हो गई। तो होम टीम जो है उसने अपने राइवल्स को हरा दिया, अपने विपक्षी टीम को हरा दिया, 5 गोल से हरा दिया, तो बड़ी जीत हो गई। ये ट्राउंस का मतलब क्या है? वैंक्विश है, डिफीट है, थ्रैश है, क्रश है। ठीक है, नंबर 8 पे आइए, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी नाउन है। इग्नोमिनी क्या है? नाउन। अपमान को बोलते हैं, अपयश को बोलते हैं। अपमान के लिए वर्ड सुना होगा इंसल्ट, सुना भी होगा, करी भी होगी, करवाई भी होगी। अगर अच्छे कर्म हैं तो करवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे कर्म नहीं हो तो करवाई जरूर होगी। बचपन में मान लीजिए कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जाने अनजाने में कि आपने अपनी इंसल्ट करवाई होगी। तो पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, तो इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, दो शब्द तो यही हैं, और डिस्ग्रेस एक शब्द है, ये भी ध्यान रखिए। तो यहां दे रखा है डिस्ग्रेस, यहां दे रखा है शेम। शर्म भी होता है, अपमान भी होता है, डिसऑनर। ठीक है, ये क्या है? शर्म या अपमान। ये देखिए, बदनामी, ये सब के सब इसी को ही अंगुलियां उठा रहे हैं इस महिला पर। तो इसको क्या झेलना पड़ रहा है? इसको झेलना पड़ रहा है अपमान या शर्म, डिसग्रेस, शेम, ह्यूमिलिएशन या डिसऑनर। क्या दे रखा है यूसेज में? द करप्ट ऑफिशियल रिजाइंड इन इग्नोमिनी, जो भ्रष्ट अधिकारी है उसने रिजाइन दे दिया। किस में दिया? अपमान में दिया,
अपयश में दिया, शर्म में दिया, इग्नोमिनी में दिया। इग्नोमिनी नाउन है, इसका मतलब क्या है? शर्म, शेम कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? डिसग्रेस कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? ह्यूमिलिएशन कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? डिसऑनर कह सकते हो। तो ये क्या है भाई? इग्नोमिनी है, राइट। नंबर 9 पे चलिए। पेल्फ, पेल्फ मतलब पैसा होता है। आज से कसम खाइए, पैसों को पैसा नहीं बोलेंगे, मनी नहीं बोलेंगे, वेल्थ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेल्फ बोलेंगे। याद रह जाएगा वर्ड पेल्फ, PELF, पेल्फ मतलब क्या है? धन, मनी, रिचेज, वेल्थ, लुकर, ये सारे शब्द होते हैं, है ना। देखो, मनी हो गया, वेल्थ हो गया, रिचेज हो गया, लुकर, ये सब क्या है? ये लुकर नया शब्द है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। नया जहां भी हो वहां अलग से स्टार मार्क लगा लिया करो, वहां पे थोड़ा अलग ध्यान दिया करो। और ये देखो भाई, ये छोटा सा बच्चा सिक्के काउंट कर रहा है, तो ये क्या है? पैसा, पेल्फ। ही केयर्ड मोर फॉर पेल्फ देन प्रिंसिपल्स। उसने पैसों को ज्यादा तवज्जो दी, किसकी तुलना में? प्रिंसिपल्स की तुलना में, सिद्धांतों की तुलना में। उसने सिद्धांतों की तुलना में किसको ज्यादा महत्व दिया? पैसों को, पेल्फ को, धन को। तो क्या? रिचेज, वेल्थ, लुकर, ये सब क्या है? पैसा। ठीक है, याद रख लोगे। अगला है मोरीबंड। मोरीबंड मतलब होता है भाई मरणासन, मरने की कगार पर, समाप्ति के कगार पर, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरीबंड बोलते हैं। मोरीबंड, मरने के कगार पर, समाप्ति के कगार पर। जैसे कई बार होता है ना, कोई आर्ट फॉर्म है, कला है, कला का कोई रूप है, और वो ऐसा हो गया कि भाई अब ये कला जो है गायब होने वाली है, ये डिसअपियर होने वाली है, अब ये कला मतलब जो है जहाँ चल नहीं रही है, तो मोरीबंड स्टेट पर है। कोई व्यक्ति मरने वाला है, मोरीबंड स्टेट में है, तो ये देखो, ये मोरीबंड स्टेट में है। ठीक है, ये डॉक्टर इसका इलाज करना चाह रहा है, लेकिन यमराज सामने खड़ा है, तो ये क्या है? मोरीबंड स्टेट में है। ठीक है, मोरीबंड स्टेट। तो मोरीबंड का मतलब डाइंग है, मरनासन। डिक्लाइनिंग है, फेडिंग है, डिफंक्ट है। डिफंक्ट मतलब अब वो काम करना बंद हो गया, निष्क्रिय हो गया है। तो डाइंग है, डिक्लाइनिंग है, डिफंक्ट है, और क्या है? फेडिंग है। द इंडस्ट्री हैज बिकम मोरिबंड। उद्योग जो है वो मोरिबंड हो गया है, मतलब मरणासन हो गया है, डिफंक्ट हो गया है, अब वो फंक्शन में नहीं है। तो डाइंग तो होता ही है। डिफंक्ट, अगर कोई व्यक्ति मरने के कगार पर है तो डाइंग। यदि कोई मान लीजिए कोई चीज है, इंडस्ट्री है, तो वो क्या? डिफंक्ट। और बाकी बचे हुए वर्ड्स है, फेडिंग कह सकते हो, डिक्लाइनिंग कह सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है? मोरिबंड। नंबर 11 में आइए। जिप्पी। जिप्पी व्यक्ति जो होता है ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। तुमने जॉन्टी रोड्स का नाम सुना है? जॉन्टी रोड्स। चलो मैं थोड़ा सा और आगे लेके आता हूँ। हर्षल गिब्स का नाम सुना है, साउथ अफ्रीका के फील्डर का? तुमने नासिर हुसैन का नाम सुना है, इंग्लैंड के प्लेयर का? या तुमने नाम सुना है, चलो भारत वालों के सुने होंगे, आपने युवराज सिंह का नाम सुना है? युवराज सिंह से पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, मोहम्मद कैफ का नाम सुना है? रविंद्र जडेजा का नाम सुना है क्या? सुरेश रैना का नाम सुना है क्या? ये तेज तर्रार फील्डर हुए हैं भारतीय टीम के भी। ठीक है, जॉन्टी रॉड साउथ अफ्रीका, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका, नासिर हुसैन इंग्लैंड, और ये जो मैंने नाम गिनाए लास्ट में, ये भारत के फील्डर्स। तो ये क्या है? तेज तर्रार, एकदम एक्टिव, एकदम ब्रिस्क, इसको बोलते हैं जिप्पी, फुर्तीला, तेज, लाइवली, एनर्जेटिक, फास्ट। ये ग्लूकोन डी पी के आते हैं, इनमें अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं? जिप्पी। ये एनर्जेटिक होते हैं, लाइवली होते हैं, ब्रिस्क होते हैं, क्विक होते हैं। ये एनर्जेटिक देखो इस तरह से, ये हर दिन आपको लेसीट्यूड वाला उल्टा है, ये मान लो। जो लस्सी पीते हैं वो ऐसे रहते हैं, नहीं पीते हैं वो क्या? एग्जॉशन फील करते हैं, वो लिथार्जी फील करते हैं, वो वेयरीनेस फील करते हैं। याद आ रहा है? टायर्डनेस फील करते हैं। लसीट्यूड के सिनोनिम बता रहा हूं, और यहाँ पे किसके सिनोनिम बता रहा हूं? जिप्पी के। जिप्पी का एक्टिव है, ब्रिस्क है ना, क्विक है, लाइवली है, एनर्जेटिक है। ये क्या होता है? जिप्पी। शी गेव अ जीपी प्रेजेंटेशन। उसने बहुत ही एकदम फुर्तीला, एकदम चुस्त, एकदम एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन दिया। उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, ऐसा गाते हुए चलते हैं ये। ठीक है, वो होते हैं जिप्पी, राइट। नंबर 12 पे आइए। जैनी। जैनी होते हैं इस प्रकार के, मूर्ख लगते हैं देखने में, है ना। आपने कभी भांड शब्द सुना होगा? ठीक है, जैसे त्योहार वार पे आपके यहाँ पे कुछ ऐसे हनुमान जी बने घूमते हैं, शिव जी बने घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? जेनी टाइप, कॉमिकली सिली और इसेंट्रिक मान लीजिए। ठीक है, आप ऐसा मान लो जेनी का, कि जो अजीबो गरीब से लगते हैं, अजीब से ही लगते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो कॉमिकली सिली मतलब मूर्ख लगते हैं, लेकिन कॉमिक रूप से, मतलब मस्ती के अंदाज में कोई व्यक्ति है और सिली लग रहा है, इसेंट्रिक, सन की लग रहा है। तो वैकी, क्रेजी, अपसर्ड, इसेंट्रिक।
है ना। जेनी का इसेंट्रिक है, एक तो ये याद कर लो, सन की। एब्सर्ड मतलब बेहुदा होता है, क्रेजी कह सकते हो, वैकी कह सकते हो, वैकी, क्रेजी। वैकी एक शब्द नया है, याद रखना, जो नया लगे ये लो, काम हो गया। ध्यान से इस पर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, है ना। इस तरह के लगते हैं कि है तो कॉमिक कैरेक्टर लेकिन लग रहा मूर्ख है। तो ये क्या है, इसेंट्रिक है, वैकी है, क्रेजी है और absurd है। हिज जेनी आइडियाज एंटरटेन्ड एवरीवन, उसके इस प्रकार के आइडियाज, कॉमिकली सिली आइडियाज, इसेंट्रिक आइडियाज ने सभी को एंटरटेन किया। ठीक है, जेनी आइडियाज, समझ में आ गया। अफिशियस, क्या प्रोनाउंसिएशन है, अफिशियस, ऑफिशियस नहीं है, अफिशियस। मेडलसम होते हैं ये हस्तक्षेप करने वाले होते हैं। ये देखो अपनी मस्ती में दौड़ रहा है और ये बीच में ही इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इसको तो पता लग ही रहा है ना कि यार ये आदमी रोड़ा अटकाने वाला है, ये आदमी बीच में टांग लगाने वाला है। तो क्या है, अफिशियस है। जो अफिशियस होते हैं वो मेडलसम होते हैं, वो इंटरफेरिंग होते हैं, वो इंटरवीनिंग होते हैं, वो इंट्रूजिव होते हैं। तो देखो, इंटरफेरिंग है, मेडलसम है, इंट्रूजिव है, बॉसी है ना, ये शब्द होते हैं। तो बॉस जैसे बीच बीच में अपने कर्मचारियों को परेशान करने प्रकट हो जाता है, वैसे वैसे इस प्रकार के व्यक्ति भी सामने आ जाते हैं। बॉसी होता है या इंटरफेरिंग, मेडलसम, या इंट्रूजिव होता है, व्यवधान डालने वाला या फिर हस्तक्षेप करने वाला। द ऑफिशियस क्लर्क केप्ट इंटरप्टिंग अस, जो ऑफिशियस क्लर्क था, जो मेडलसम क्लर्क था, जो ऐसा क्लर्क था जो कि मेडलसम में हस्तक्षेप करने वाला था, उसने हमें इंटरप्ट करना जारी रखा, उसने हमारे काम में व्यवधान डालना जारी रखा। जब भी हम काम करते बीच में आ जाता, मेरी बात सुनो, तो हमें समझ में आ गया कि यार ये बंदा है कैसा, ये अफिशियस बंदा है। अफिशियस, 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 ऑफिशियस नहीं है, अफिशियस। अफिशियस का मतलब इंटरफेरिंग, इंट्रूजिव, मेडलसम, इंटरवीनिंग, बॉसी, ये सारे शब्द क्या हैं, ये होते हैं अफिशियस के सिनोनिम्स। आगे आइए, जोकंड, जोकंड का प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त। इस व्यक्ति के लिए तो ऐसा लगता है कि मौसम जो है वो बाहर का मौसम ही है। तो ये है जोकंड व्यक्ति। ठीक है, ये चीयरफल होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, एकदम मस्त बिंदास अंदाज में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। चीयरफल है, लाइट हार्टेड है। चीयरफल है, मैरी है। देखो एक मैरी ये भी होता है, MARRY, ये विवाह करना है, इसमें तो काहे खुश रहेंगे आप। लेकिन ये MERRY है, इसका मतलब आप खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, याद रहेगा। जॉयफल है, जोली है। जॉली LLB नाम सुना होगा आपने मूवी का। ठीक है, कितने अच्छे कैरेक्टर थे, एकदम खुश, एकदम प्रसन्न, टेंशन तो किसी और की ही होनी है उनको देखकर, लेकिन जोली व्यक्ति अगर है तो वो जोवियल है। एक जोवियल भी शब्द होता है, JOVIAL, प्रसन्नचित। एक जोली होता है, एक जॉयफल है, एक चीयरफल है, एक मैरी है। ये सब क्या होते हैं, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित। क्लियर। द चिल्ड्रन वर इन अ जोकंड मूड, बच्चे जो थे वो जोकंड मूड में थे। कैसे मूड में थे, जोकंड मूड का मतलब प्रसन्नचित मुद्रा में थे। और एक लास्ट वर्ड देखेंगे, फ्लिमजी। फ्लिमजी मतलब एकदम कमजोर होता है, दुबला पतला होता है। तो जैसे ये पेंसिल जो है ये टूट गई, इसका मतलब ये पेंसिल कैसी है, फ्लिमजी है, इसमें इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है। तो वीक है, फ्रेजाइल है, लैकिंग सब्सटेंस है। ठीक है, फ्रेजाइल, वीक। फ्रेजाइल सुना होगा आपने, है ना, भंगुर जिसको बोलते हैं, जो टूट जाए आसानी से, है ना। या फिर वीक या फ्रेल, कमजोर, या इनसब्सटेंशियल कह सकते हो। तो फ्रेजाइल कह सकते हो, वीक कह सकते हो, फ्रेल कह सकते हो, इनसब्सटेंशियल कह सकते हो। ये क्या होते हैं, कमजोर। ये क्या होते हैं, फ्लिमजी। द आर्ग्यूमेंट वॉज बेस्ड ऑन फ्लिमजी एविडेंस, जो आर्ग्यूमेंट था वो आधारित था किस पर, ऐसे एविडेंस पर जो फ्लिमजी है, ऐसा एविडेंस जो इनसब्सटेंशियल है, ऐसा एविडेंस जो फ्रेजाइल है, या वीक है, या फ्रेल है, कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। तो ये अपने 15 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल शब्दों की संख्या कितनी हो गई, 30 वर्ड्स। अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 30 नहीं है, 100 ऑफ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने, क्योंकि सभी में मैंने दो चार तो बताए ही हैं आपको। तो लगभग 100 के करीब शब्द हो गए होंगे अब तक। तो ये सारे शब्दों को रिकॉल करिए। अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं रैंडम कुछ वर्ड्स आपको दूंगा पिछली क्लास के, ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प मिले। रिवाइज करते रहिए, तभी इन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। रिवीजन नहीं करोगे और बीच में छोड़ दोगे तो फिर ये फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि हम भी फॉर्मेलिटी करें, और फॉर्मेलिटी करें, करते रहें, लेकिन हम भी फॉर्मेलिटी करें, ऐसा बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेरी। तो आप बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ना है, लेकिन सीरियस वैसे होकर नहीं पढ़ना है। सीरियस केवल इस बात में रहें कि रेगुलरिटी से पढ़ना है। सीरियस केवल इस बात में रहें कि हाँ हम कमिटेड हैं, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, लेकिन वैसे गंभीर होकर नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू।
थ्रू द नेक्स्ट वीडियो सेशन वोकैब वाइब्स 03, उसमें 15 नए वर्ड्स की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।